हेलो, नमस्कार प्यारे साथियों, नमस्कार प्यारे बच्चों, सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग है और स्वागत है आरडब्ल्यू ट्यूशन क्लासेज में। आपके अपने चैनल, आपके अपने परिवार आरडब्ल्यू ट्यूशन क्लासेज में आपका कतई दिल से स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है, यू नो वेरी वेल दैट वी आर लर्निंग फिगर ऑफ स्पीच दैट इज यूज इन द लिटरेचर, दैट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन। तो पूछे जाते हैं क्वेश्चन, पूछे जाते हैं पेपर में, जो आते हैं लिटरेचर में, उनको कर रहे हैं हम। इनको कहते हैं अलंकार। अलंकार का एक दूसरा वर्ड भी है, जैसे मैंने कहा था आभूषण, गहने, ज्वेलरी, ठीक है, खजाने का सामान। तो बेटा जो डेकोरेशन करते हैं सेंटेंस की, उन्हीं को फिगर ऑफ स्पीच कहा जाता है। कल की क्लास में आपको बहुत आनंद आया होगा, उम्मीद करता हूँ मजा आया होगा। एक बार फिर से मैं उन शब्दों को रिपीट कर लेता हूँ कि कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच हैव डन और यू हैव लर्नड। ठीक है, देखते हैं कौन कौन सी चीजें आपको याद हो गई हैं, और आज की क्लास में उससे आगे की चीजें मुझे पढ़ानी है, उससे आगे के काम मुझे कराने हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हमें पता चलेगा कि क्या क्या है। तुमने जल्दी से आ जाए बक्के, इतने लेट आ रहे बच्चे, देखियो। चलो शाबाश। पहला क्या है, आपने देखा फिगर ऑफ स्पीच, तुमने देखी थी इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन में मैंने ये बता दिया था, ठीक है, इतने बच्चे हैं इतने मैं रिकॉल कर लेता हूं कि डेफिनेशन होती है बच्चा, अ वर्ड और फ्रेज दैट इज यूज्ड टू ब्यूटीफाई, दैट इज यूज्ड टू ब्यूटीफाई द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड फिगर ऑफ स्पीच। एक ऐसा शब्द, एक ऐसा फ्रेज जो यूज किया जाता है सुंदरता बढ़ाने के लिए, सेंटेंस की सुंदरता बढ़ाने के लिए, उसी को फिगर ऑफ स्पीच कहा जाता है। नेक्स्ट देखा, सबसे पहले आपने सिमिली किया होगा, सिमिली के बाद आपने मेटाफर किया होगा, फिर पर्सोनिफिकेशन, अपस्ट्रफी, हाइपरबले, ऑक्सीमोरोन। मेरे हिसाब से अभी ये सिर्फ आपके यहां तक हुए हैं, हाइपरबले तक हुए हैं। आज आगे की प्रक्रिया हम शुरू करते हैं। आइए, सबका स्वागत है, जल्दी से इकट्ठे होके आ जाइए, टाइम मत लगाइए करिए। 8 बजे तुरंत क्लास शुरू हो जाती है। तुम्हारे दिमाग में ना टिक 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 हो जानी चाहिए 8 बजते ही, ओ गुरु जी आ गए होंगे, मारेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो पहला है सिमिलर फिगर ऑफ स्पीच। इन इट मैंने कहा था आपको, देयर इज अ कंपैरिजन, देयर इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू वर्ड्स, there is a comparison between two words and comparative words are used like as, so and again like, है ना। तो कौन कौन से शब्द जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं, like, so और as, ये तीनों शब्द आप यहां देख रहे हैं। ये तीनों शब्द में से कोई सा एक शब्द इस्तेमाल होता है, और होता क्या है, एक की तुलना बी से होती है, एक को बी के जैसा बताया जाता है। ठीक है, गुड। जैसे एग्जाम्पल मैंने दिखाया था, लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, कि जिंदगी जो होती है एक सपने के जैसे होती है, यानी जिंदगी को सपना हम, जिंदगी सपने के जैसी है। तो इस सेंटेंस में आपको ध्यान से दिख रहा होगा, इस सेंटेंस में सिमिलर फिगर ऑफ स्पीच हुआ है, क्योंकि लाइफ की कंपैरिजन ड्रीम से हुई है, और कंपैरेटिव वर्ड्स में क्या यूज हो गया है, लाइक। राइट, नेक्स्ट देखते हैं, सी प्लेज एज प्लेयर्स प्ले। यू नो वेरी वेल कि यहां पर सी की कंपैरिजन प्लेयर्स से हुई है, और कंपैरेटिव वर्ड्स क्या यूज हुए हैं, एज। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं। इसको दिखाना जरा गौरव को, गौरव एक बच्चा है, इसको दिखाओ। इसको यहां से ब्लॉक कर दो, गौरव झा को यहां से ब्लॉक कर। चलो, अब तुम्हें एंट्री नहीं मिलेगी बेटा, तुम ना ऐसी बातों में लगे रहो, पढ़ो मत। ठीक है, हाँ, गौरव झा को ब्लॉक किया। जब तक तुम्हारा मैसेज मेरे पास नहीं आ जाएगा ना, तब तक तुमको अनब्लॉक। ठीक है, चलो बुलाओ उसे, कहाँ है ये। ठीक है, शाबाश। कोई भी बच्चा अगर बदतमीजी करता है, श्रीमान महोदय जी, कोई भी बच्चा किसी लड़की को या मैसेज कुछ भी करता है, तुरंत उसे ब्लॉक कर दिया जाए, उसे पढ़ाना ही नहीं, खत्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आई लुक लाइक रॉकी, ही रन्स लाइक अ हॉर्स। एंड इसमें देखिए मेटाफर दूसरा आ जाता है। मेटाफर में मैंने तुम्हें बताया था कि इसमें भी कंपैरिजन होता है, बट कंपैरेटिव वर्ड्स यूज नहीं होते, ना तो एज आता है, ना लाइक आता है, और ना ही तो आता है। इन तीनों में से कोई सा भी शब्द इस्तेमाल नहीं होता है, और कंपैरिजन भी होती है, ए की तुलना बी से होती है। ठीक है, ए की तुलना बी से होगी, बट यहां पर कोई शब्द नहीं आएगा, तो ऐसी कंडीशन में हम मेटाफर यानी रूपक अलंकार को इस्तेमाल कर। ठीक है, गुड। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लाइफ इज अ ड्रीम। मैंने एग्जांपल देखा, लाइफ इज अ ड्रीम, है ना।
जिंदगी एक सपना है। देखो जिंदगी को सपने जैसा बताया गया, लेकिन उसके बताने के लिए जैसे के लिए कोई शब्द नहीं आया, ना तो एज आया, ना सो आया, ना लाइक आया। गुड। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट था पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है? गुड़िया, चलिए शाबाश। इसमें क्या हुआ है पर्सोनिफिकेशन में? मानवीकरण। जब नॉन लिविंग चीजों को, मैं रिकॉल करा रहा हूं, अभी नई चीजें अब सिखाने वालों, पहले रिकॉल कर लूं पिछले की चीजें। व्हेन नॉन लिविंग्स और आइडियाज आर थॉट एज लिविंग, जब नॉन लिविंग को ऐसे सोच लिया जाता है कि ये लिविंग है, ठीक है, उसी को कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। यानी जब चीजों को मानव मान लिया जाता है, जब चीजों को मानव मान लिया जाता है, जब चीजों को पर्सन मान लिया जाता है, ठीक है। जैसे जैसे लव इज ब्लाइंड, लव जो है, प्यार जो है वो अंधा है। अब देखो प्यार अंधा कैसे हो सकता है? अंधे तो इंसान होते हैं। तो नॉन लिविंग को यहाँ पर लिविंग मान लिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द मून वेल्ड हर फेस है। ये देखो मून यानी चंद्रमा जो है, चंद्रमा ने ढक लिया अपना चेहरा। अब चंद्रमा अपना चेहरा कैसे ढक सकता है? चेहरा तो कल मैंने ढका था आपके सामने है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटी नॉक्स द डोर। जो अपॉर्चुनिटी होती है, जो मौके होते हैं, दरवाजे खटखटाते हैं। स्टार्स डांस इन द स्काई एट नाइट एंड द मोबाइल वर्क्स वेरी हार्ड। फ्लावर्स आर स्माइलिंग। अब आता है अपस्ट्रफी। ये भी आपने सीखा था। अपस्ट्रफी में देखा था कि स्पीकिंग टू एन ऑब्जेक्ट और आइटम पर्सन दैट इज नॉट अलाइव, कंसीडर दैट इट वर अलाइव। हम इसमें क्या करते हैं? बात करते हैं किसी लिविंग, किसी नॉन लिविंग चीज से ऐसे बात करते हैं। चीज हो सकती है या डैड कोई लिविंग चीज हो सकती है, उससे ऐसे बात करते हैं जैसे वो हमारी बात को सुन लेगा। जैसे रिमोट है, जैसे ये है, मैं इनसे बात, अरे चल जा, अरे चलता कैसे ना, अरे हो जा ऑन। ठीक है, तो ये सब क्या है? हम नॉन लिविंग से ऐसे बात कर रहे हैं जैसे वो लिविंग हो और हमारी बातों को सुन रहा हो। जैसे प्लीज क्लाउड डोंट रेन टुडे, कि बादल आज मत बरसना। नेक्स्ट, कम ऑन माय ट्राउजर्स यू हैव टू फिट, अरे ट्राउजर्स आ जाओ यार, तुम्हें फिट होना है। नेक्स्ट देखिए, ओ गॉड ओपन माई, अरे भगवान मेरी आंखें खोल दे, आंखें खोलेगा वो आके। नेक्स्ट देखते हैं, और डैथ यू आर सो क्रूअल, अरे मृत्यु तुम तो बहुत ज्यादा निर्दयी हो। नेक्स्ट देखते हैं, हेलो डार्कनेस आई एम हियर, अरे डार्कनेस मैं यहाँ पर हूँ। नेक्स्ट देखते हैं, हाइपरबले। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है और सबसे ज्यादा अच्छा आपको यही भी लगा होगा, मैंने आपसे एग्जाम्पल भी पूछे थे कि जब कोई आपकी फिरकी ले रहा हो, जब कोई आपकी फिरकी ले रहा हो, या जब कोई आपको रॉन्ग नंबर बता रहा हो, रॉन्ग नंबर है ना, रॉन्ग नंबर, जैसे कि पीके में हुआ था, रॉन्ग नंबर जब बताया जा रहा हो तो समझ लेना वहां पर ऑक्सीमोरोन है। ऑक्सीमोरोन का मतलब होता है बेटा अतिशयोक्ति, यानी इसमें चीजों को अतिशयोक्ति कर दिया जाता है, चीजों को बढ़ा चढ़ाकर बोला जाता है, जबकि ऐसा सच नहीं होता है। ठीक है अनुराग बेटा, तुम जो कह दो तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं अनुराग हैं। हाँ जी, इसी को हाइपरबले बोलेंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए, आई एम सो हंग्री आई कुड ईट 5 kg स्वीट्स, मैं इतना भूखा हूं कि मैं 5 किलो मिठाई खा सकता हूं। मैंने कल आपको ये एग्जाम्पल कराया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, आई टोल्ड यू 1000 टाइम, मैंने 1000 दफा तुमसे कहा है। जब मम्मी कहती हैं ऐसे तो वो क्या कर रही होती हैं? तू ही है मेरी जिंदगी, हाँ चांद के पार चलो, तुम जो कह दो, तो बिल्कुल सही एग्जाम्पल है। आई विल लव यू फॉर एवर, मैं तुमसे हमेशा प्यार करूंगा, जो कि गलत है। ठीक है, माई फादर कैन लिफ्ट ओवर 5 टन, मेरे पिताजी 5000 किलो से ज्यादा उठा सकते हैं। ही क्राइड सो दैट ही मेड अ लेक, वो इतनी रोई, इतना रोया वो कि उसने एक झील बना दी। अब ये देखो क्या बात है, जानी ने रू रू कर समुंदर भर दिए। अगर हमारे और तुम्हारे बीच कोई आया तो खून की नदियां बनेंगी, बनेंगी नहीं बहेंगी। हाँ ये भी इसी के लिए है, हाइपरबले के लिए ही आता है। आई क्लाउड स्लीप हो रही है, ठीक है। जैसे उसमें था ना, उसमें था काजल वाली फिल्म में, काजल तुम सिर्फ मेरी हो, मैं तुम्हें किसी और की नहीं होने दे सकता, हम दोनों के बीच अगर कोई आया तो समझो मर गया, लाशें बिछा दूंगा लाशें, सन्नी देओल। तो ये डायलॉग सब क्या है? ये हाइपरबले हैं, ठीक है। चलिए, आई कुड स्लीप फॉर अ ईयर, मैं 1 साल के लिए सो सकता हूं, ये भी हाइपरबले है। अब देखो ऑक्सीमोरोन, यहां से आज का काम शुरू होता है। आज की क्लास आपकी यहां से शुरू होती, आज की क्लास, आज की क्लास यहां से शुरू होगी। अब आपको और भी अच्छी चीजें सीखने को मिलेंगी। ऑक्सीमोरोन एक फिगर ऑफ स्पीच होता है, अब कोई जाना नहीं, अब ध्यान से सुन लो। ऑक्सीमोरोन का मतलब होता है विरोधाभास, यानी क्या है आइए समझते हैं। हैज कपल ऑफ वर्ड्स दैट हैज ऑपोजिट मीनिंग्स,
असल में क्या होता है इसमें, ए और बी दो शब्द होते हैं, एक इधर एक इधर। ओके, ये यूं कह रहा होता है कि मैं हलवा खाऊंगा, ये कह रहा होता है कि मैं तो मिठाई खाऊंगा, ये कह रहा होता है कि मैं तो आज चाउमीन खाऊंगा, ये कह रहा होता है जी मैं तो बर्गर खाऊंगा, ये कह रहा होता है दिन है, तो ये कह रहा होता है रात है। समझे? ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट चलते हैं, ये दोनों शब्द एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, और जहां पर ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे वहीं पर कौन सा अलंकार यूज होगा, विरोधाभास अलंकार यूज होगा, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ऑक्सीमोरोन। क्लियर है? ठीक है, ऑक्सीमोरोन। जल्दी से बताइए, क्या तुम्हें ऑक्सीमोरोन की डेफिनेशन समझ में आ गई? सही यस, मैंने बोला जहां दो शब्द होंगे, एक यूं कहेगा कि मैं शक्तिमान हूं, एक यूं कहेगा जी मैं भी शक्तिमान हूं, या यो कहेगा जी मैं स्पाइडरमैन हूं। एक कहेगा दिन है, एक कहेगा रात है। ठीक है, एक कहेगा कोई चीज खुली है, एक कहेगा कोई चीज बंद है, एक कहेगा जी मोबाइल है, एक कहेगा जी कैलकुलेटर है। तो दोनों आपस में एक दूसरे का, दोनों आपस में एक दूसरे का क्या करते हैं, विरोध करते हैं। ठीक है, विरोध करने वाले शब्दों को ही हम विरोधाभास कहते हैं। एग्जाम्पल से बहुत कुछ समझ में आने वाला है, घबराओ मत। ठीक है, अभी सिर्फ ये बताओ कि थ्योरी समझ में आ गई कि जहां एक शब्द दूसरे शब्द की क्या करेगा, विरोध करेगा। जैसे मम्मी और तुम हो, मम्मी कह रही हैं आज मसूर की दाल बनेगी, और बेटी कह रही है ना जी ना आज पराठे बनेंगे। तो इसमें क्या हुआ है, एक, इसमें क्या हुआ है, विरोधाभास हुआ है। मम्मा जो है वो बेटी का विरोध कर रही है, बेटी जो है वो मम्मा का विरोध कर रही है। ठीक है सर जी, मैं आपकी ही क्लास लेता हूँ। आई लव यू सर, लव यू मेरे बेटा, लव यू मेरे बच्चे। चलिए देखते हैं, आइए एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जाम्पल को समझिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है लाइफ इज बिटर स्वीट, लाइफ इज बिटर स्वीट। आज की क्लास यहां से शुरू होती है, पहला एग्जाम्पल है लाइफ इज बिटर स्वीट। बिटर मतलब क्या होता है, बिटर मतलब होता है कड़वा, कड़वा। ओके, लेकिन स्वीट मतलब क्या होता है, मीठा, मीठा, जो मीठा होता है। ठीक है, चलिए, तो कड़वा और मीठा क्या आपस में ऑपोजिट नहीं है? यस, वो दोनों एक दूसरे के क्या हैं, ऑपोजिट हैं, वो दोनों एक दूसरे के विरोध में हैं। तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच लगेगा, ऑक्सीमोरोन। आगे बात समझ में? बताइए, लाइफ इज बिटर स्वीट, बिटर मतलब कड़वा, स्वीट मतलब मीठा, दोनों शब्द एक दूसरे के क्या हैं, विरोध में है, तो क्या लगेगा, ऑक्सीमोरोन। ठीक है, समझ आया पहला एग्जांपल? नेक्स्ट पर चलते हैं। गुड, चलिए बहुत बढ़िया, शाबाश। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आइए इस एग्जांपल को भी समझ लेते हैं। लिखा है इट वॉज ओपन सीक्रेट, इट वॉज ओपन सीक्रेट। चलिए इसको भी देख लेते हैं क्या कहना चाह रहा है। देखिए, ये कहना चाह रहा है कि ओपन सीक्रेट। अब देखो दोनों शब्द जो हैं, ये शब्द को देखो, इसका क्या मतलब होता है, खुला, ओपन। ओके, लेकिन ये क्या है, रहस्य। अच्छा जी, अब देखो, अगर वो खुला हुआ है तो फिर रहस्य कैसे हुआ, अगर रहस्य है तो फिर खुल कैसे गया? समझे? जो चीजें खुल जाती हैं वो तो रहस्य रहती ही नहीं है, जो छिपी होती हैं वो रहस्य होते हैं, और जो खुल जाते हैं वो रहस्य नहीं है, और जो रहस्य है वो खुलते नहीं है। ठीक हो? तो समझ में आ गया, दोनों एक दूसरे के क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के विरोध में है, ये इसके विरोध में है, ये इसके विरोध में है। तो यहां पर भी कौन सा फिगर ऑफ स्पीच लगेगा बच्चा, ऑक्सीमोरोन फिगर ऑफ। क्या बात आ रही है समझ में? हैप्पी सिंह बेटा, घबरा क्यों रहे हो, आए हो ना, अभी पहली बार ही तो चल रहा है, खुला रहस्य था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लिखा हुआ है सी इज अर्थ एंजल। अच्छा बताइए, इसमें क्या चीज जो है वो एक दूसरे के ऑक्सीमोरोन है? आप देखकर बता सकते हो, पढ़े लिखे बच्चे हो, अच्छे बच्चे मिले हैं मुझे इस बार। ब्लॉक भी तो हो सकता है, ब्लॉक, ब्लॉक हो जाओगे अगर तुम की बदतमीजी बोलोगे तो ब्लॉक हो जाओगे, फिर जिंदगी में भी ना आ सकते, फिर तो तुम्हारा कोर्स वोर्स सब कैंसिल हो जाएगा। है? हाँ, टीचर दुनिया में मिलेंगे, मैंने आपके बारे में स्कूल में बता दिया। थैंक यू बेटा। चलिए नेक्स्ट देखिए, सी इज द अर्थ एंजल। ध्यान से सुन रहे हो क्या कहा जा रहा, क्या बेवकूफी बनाई जा रही है? देखो देखते हैं क्या। देखो ये कह रहा है कि अर्थ, अर्थ मतलब क्या होती है, पृथ्वी। चलो जी ओके, अर्थ क्या होती है, पृथ्वी। ठीक है, जमीन जिसको कहते हैं, और एंजल मतलब क्या होता है, दूत। एंजल मतलब क्या होता है, दूत।
या मैं कहूं देवता, या मैं कहूं देवता। अब बात सुनो जरा, कि सी इज द अर्थ एंजल। अर्थ पर क्या एंजल रह सकते हैं? अर्थ पर क्या दूत रह सकते हैं? बताओ, ध्यान से सोचो। अर्थ और एंजल क्या दोनों कभी एक हो सकते हैं? अर्थ पर कभी भी दूत नहीं रहते, अर्थ पर देवता नहीं रहते। ठीक है, एंजल कहाँ रहते हैं? स्काई में रहते हैं। तो दोनों एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। अगर अर्थ है तो एंजल नहीं, एंजल है तो अर्थ नहीं, क्योंकि एंजल रहते हैं स्काई में और अर्थ पर रहते हैं लोग, जैसे हम और तुम। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे का क्या कर रहे हैं? विरोध कर रहे हैं। तो यहां पर अर्थ और एंजल में क्या हुआ है? ऑक्सीमोरोन फिगर ऑफ स्पीच। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, ही वॉज सीरियसली फनी। आइए देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है ना। अब देखिए समझ के देखो, सीरियसली माने क्या होता है? बिल्कुल गंभीर, गंभीर जो होता है ना, गंभीर। ओके, लेकिन यहाँ फनी क्या होता है? फनी मतलब होता है मजाकिया। फनी का क्या मतलब होता है? मजाकिया। ठीक है, मजाकिया जो होता है। अब सुनिए, गंभीर और मजाकिया क्या दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं है? क्या समझे? ठीक है, क्या सीरियसली और फनी आपस में ऑपोजिट नहीं है? यस है। तो दोनों में क्या लगा हुआ है? ऑक्सीमोरोन लगा हुआ है। देयर वॉज ए स्मॉल क्राउड। अब इसको ध्यान से देखिएगा, देयर वॉज ए स्मॉल क्राउड क्या कह रही है? अब देखो, ये सेंटेंस बोल रहा है कि स्मॉल मतलब थोड़ा, ठीक है, स्मॉल मतलब थोड़ा या थोड़ी, और क्राउड मतलब भीड़। अब ये तो भीड़ होती है, थोड़ी हो या ज्यादा, भीड़ तो भीड़ ही है। क्या समझे? जब भीड़ तो भीड़ है। अब देखो, स्मॉल के साथ क्राउड नहीं आ सकता, क्राउड है तो वो स्मॉल नहीं हो सकता, भीड़ तो भीड़ ही होती है। तो इसमें भी क्या यूज होगा? ऑक्सीमोरोन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, आई हैव ओरिजिनल कॉपी ऑफ एप्पल मोबाइल। इसको समझो, आई हैव ओरिजिनल कॉपी ऑफ एप्पल मोबाइल। ठीक है, अब इसमें तो तुम बता ही सकते हो, सर इतने एग्जाम्पल कर लिए, अब तो हम सीख ही गए हैं। पर पापा पास बैठे हैं, आपको अच्छा बता रहे हैं। अच्छा, थैंक यू बेटा, थैंक यू पापा जी, थैंक यू अंकल जी। हाँ, चलिए, आई हैव ओरिजिनल कॉपी ऑफ एप्पल मोबाइल। एक्चुअली यहाँ देखिए हुआ क्या है। अब तुम यहाँ पर देखो क्या कह रहे हो, यहाँ पर कह रहे हो ओरिजिनल, ठीक है, ओरिजिनल कह रहे हो, और आगे कह रहे हो कॉपी। अब दोनों में विरोध नहीं हो रहा क्या? देखो, दोनों में विरोध हो रहा है। यहाँ तो तुम ओरिजिनल कह रहे हो, यानी उसको 1 नंबर का बता रहे हो, और यहाँ कॉपी कह रहे हो, यानी उसको 2 नंबर का बता रहे हो। तो विरोध हुआ नहीं हुआ? तो ओरिजिनल और कॉपी कभी भी एक जैसे नहीं हो सकते, ये दोनों एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। तो यहां पर भी ऑक्सीमोरोन फिगर ऑफ स्पीच होगा। ठीक है, आई हैव ओरिजिनल कॉपी ऑफ एप्पल मोबाइल। ठीक, ऐसा हो ही नहीं सकता। या तो तुम इसे बोलो कि आई हैव कॉपी ऑफ एप्पल मोबाइल, या बोलो आई हैव ओरिजिनल एप्पल मोबाइल। लेकिन ओरिजिनल और कॉपी दोनों साथ साथ नहीं बोले जा सकते। ठीक है, गुड। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास भाई, आई हैव ओनली वन चॉइस। अच्छा, इसमें देखिए क्या फिगर ऑफ स्पीच जो है वो यूज हुआ है, या कौन सी चीजें ऑक्सीमोरोन में आती हैं। आई हैव ओनली वन चॉइस। अब देखो, ओनली वन का मतलब क्या होता है? सिर्फ एक। ओनली वन का क्या मतलब होता है? सिर्फ एक। चलो जी, सिर्फ एक हो गया। ओके, लेकिन चॉइस का क्या मतलब होता है? चॉइस का क्या मतलब होता है? विकल्प। चॉइस का क्या मतलब होता है बच्चा? विकल्प के लिए आता है, यानी जिसको अंग्रेजी में हम ऑप्शन भी कहते हैं, अंग्रेजी में हम इसको ऑप्शन भी कहते हैं। ठीक है, अब तो बताओ, वन और इधर है विकल्प, ऐसा क्या हो सकता है क्या? समझो तुम, ऐसा क्या हो सकता है कि यहां पर तुम कह रहे हो एक, और यहां पर कह रहे हो कि चार? विकल्प तो चार होते हैं, विकल्प तो मोर देन वन होते हैं। एक से ज्यादा चीजों को क्या कहते हैं? हम विकल्प कहते हैं। तो ये तो हो गया, यहाँ तो तुम एक कह रहे हो, यहाँ फिर विकल्प भी कह रहे हो। तो ये दोनों शब्द आपस में क्या है? विरोध कर रहे हैं। तो इसमें लगेगा विरोधाभास, यानी ऑक्सीमोरोन। कीजिए, हम आपकी लाइफ नहीं रहे, क्योंकि माता पिता को खाना देना होता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, ऑलिट्रेशन। अब आएगा तुम्हें समझ में एक चीज, ये पेपर में जरूर आते हैं। इसका एक भाई है और एक ये है। ये दो चीजें पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में घूमते रहते हैं। कभी इस वाले सेट में आ गई, कभी इस वाले सेट में, कभी इस वाले सेट में, कभी 11th में आ गई, कभी 12th में आ गई। बेटा सीयूटी में तो बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर। 12th के बाद जो तुम पेपर दोगे ना यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, तब उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें करा रहा हूं मैं। ठीक है, चलो चलिए देखते हैं। अलिट्रेशन का मतलब होता है अनुप्रास। ये शब्द किस किस ने सुना है? अनुप्रास अलंकार किस किस ने सुना है? अनुप्रास अलंकार किस किस ने सुना है? अनुप्रास अलंकार, एलिट्रेशन सबने सुना होगा। ठीक है,
सर इतना मत पढ़ाओ कि कहीं मैं 100 में से 101 नंबर ना ले आऊं। धन्यवाद बेटा, धन्यवाद। कंटेंट 1 नंबर का मिलना चाहिए बच्चे को। देखो किताब में बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, बच्चा अगर किताब से ही पढ़ना चाहता है वो किताब पढ़ के घर भी पढ़ सकता था, उसको वो चीज दो जो किताब में ही नहीं है और जो पेपर के लिए इंपोर्टेंट है। इस क्लास में जो बोर्ड पर मैं करा रहा हूं ना, मैं यूं कह रहा हूं, बोर्ड के पेपर जब आएगा ना 12th का, मेरी बात आज सुन लियो दावे के साथ, बोर्ड के पेपर में और इस बोर्ड में 1 साल तक जो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, दोनों में से ये मैच कर लियो कि गुरुजी ने ये शब्द बताया नहीं बताया। पूरे पेपर में एक शब्द ऐसा ना होगा जो तुम्हें ना पता, बशर्ते तुम मेरे साथ लगन से पढ़ रहे हो। जैसे मैं लगन से पढ़ा रहा हूं ऐसे लगन से तुम्हें भी पढ़ना, क्योंकि तुम अपने लिए नहीं, माँ बाप के लिए पढ़ना है, उनके सपने पूरे करना। ठीक है, बुक भी पढ़ाएंगे सारी, जो लिटरेचर की बुक है वो भी पढ़ाएंगे, काहे को घबरा रहे हो हैं? चलिए, अलिट्रेशन का मतलब अनुप्रास अलंकार होता है। आइए समझते हैं इसमें होता क्या है। द रिपीटेशन ऑफ द फर्स्ट लेटर ऑफ साउंड। अच्छा, क्या तुमने ए से लेके जेड तक की वो कहानी सुनी है? कितने होते हैं? 26। ये 26 क्या है? ये 26 लेटर्स हैं। क्या है ये? 26 लेटर्स, जिनको हिंदी में क्या कहते हैं हम? अक्षर भी कहते हैं। अक्षर। बहुत से लोग ये फर्क करने में समझ नहीं पाते कि अक्षर किसको कहते हैं और शब्द किसको कहते हैं। आइए मैं तुम्हें समझा देता हूं, ये चीज इसमें अप्लाई होने वाली है। ठीक है, सुनिए, शब्द जो होता है वो अक्षर से मिलकर बना होता है। अक्षर प्लस अक्षर, अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो बन जाता है शब्द। जैसे देखिए, गो, जी प्लस ओ को मिलाऊं मैं आपस में, क्या बन जाएगा? गो। देखो ये एक लेटर था, ये एक लेटर था, मैंने इन दोनों को मिलाया तो ये क्या बन गया? एक वर्ड बन गया। ठीक है, जी ओ, गो। बात आ रही है समझ में? अच्छा ये देखिए, जैसे गुड़ होता है, देखो जी प्लस ओ प्लस ओ प्लस डी। ठीक है, अब देखिए कितने कैरेक्टर हैं गुड़ में, यानी कितने लेटर्स आए हैं? देखो, एक लेटर, दो लेटर, तीन लेटर, चार लेटर। इसमें चार तो हैं अक्षर, यानी जिनको हम कहते हैं लेटर। ध्यान से सुनना मेरी बात, क्योंकि ये काम में आएगी। और इसमें बना है एक शब्द, जिसको हम कहते हैं वर्ड। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है कि अक्षर और शब्द यानी लेटर और वर्ड में क्या फर्क है? क्या ये बात बिल्कुल साफ नजर आ रही है आपको? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब समझते हैं। अब समझाना ये है मुझे कि बेटा, जब कोई एक लाइन ऐसी हो जिसमें कोई अक्षर कह रहा हूं मैं, अक्षर जैसे ए से लेके जेड तक 26 होते हैं, कोई अक्षर अगर अगर बार बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है, अगर कोई अक्षर बार बार रिपीट हो रहा है या उसकी साउंड जो है वो रिपीट हो रही है, तभी तो हम अलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच यूज करते हैं, अनुप्रास अलंकार। अब सुनो मेरी बात, मैं कह रहा हूं चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। अब इसमें देखोगे चे 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 बार बार आई, यानी एक अक्षर को बार बार दोहराया गया है, बार बार रिपीट किया गया है। तो ऐसे सेंटेंसेस में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच लगेगा? एलिट्रेशन यानी अनुप्रास अलंकार। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जलथल में। ठीक है, गुड, शाबाश, बहुत सही, शाबाश। अब आ रही ना समझ में? हाँ जी, ओके। और बताओ, तुम्हारे पास कोई एग्जाम्पल है? अलिट्रेशन का कोई एग्जाम्पल है क्या तुम्हारे पास? जल्दी से बताओ, नहीं तो फिर मैं तुम्हें बताऊं। जैसे रघुपति राघव राजा राम, इसमें रे 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 बार बार जो है ये रिपीट हुआ है, या अलिट्रेशन इसमें हुआ है साउंड का, या मैं कहूं आवर्ती इसमें वर्णों की बार बार हुई है, तो इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच लगेगा? बिल्कुल सही जवाब, अलिट्रेशन। शाबाश। गुड। अच्छा अब बताइए मुझे एक बात और, तुमने वो सुना है कि खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह? सुना है? हैं? खड़क सिंह के खड़कने से खिड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। ये बात सुनिए, तरनी तनुजा तट तमाल, बिल्कुल सही जवाब। तरनी तनुजा तट तमाल भी इसी के लिए आएगा। कनक कनक तो सुगनी नहीं, ये वाला नहीं, ये उसमें जाएगा बेटा, दूसरे वाले, क्योंकि कनक कनक यहाँ वर्ड जो है वो रिपीट हुआ है। अगुड़कुक कुड़गुड़कुक, है ना? बिल्कुल सही। क्या है? खिड़कियों के खड़कने से, हाँ बिल्कुल सही, शाबाश। पके पेड़ पर पका पपीता, पके पेड़ पर पका पपीता और पिंकू पकड़े पका पपीता। बिल्कुल सही, शाबाश।
गुड 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 गुड। तो समझ गए ना, जहां अक्षर ही रिपीट हो रहा हो, जहां लेटर रिपीट हो रहा हो, उसी को अलिटरेशन कहते हैं। आइए समझते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 को। इसको ध्यान से देखिए, इसमें कोई चीज रिपीट हो रही है क्या, तुम्हें दिख रही है? यस गुरुजी दिख रही है। देखो सी वाला लेटर, सी सी सी, या मैं कहूँ साउंड भी देखो, देखो इसमें को, इसमें क्या साउंड आ रही है? को की साउंड आ रही है, को। इसमें भी को की साउंड आ रही है, को। इसमें भी को की साउंड आ रही है, को। तो को ये साउंड रिपीट हो रही है, तो इसमें क्या लगेगा बेटा? अलिटरेशन लगेगा। गुड। चलिए चलिए, बहुत सही। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? सेवन सिस्टर स्लीप, 7 बहनें सोती हैं, सेवन सिस्टर स्लीप, है ना। अब देखियो कैसे बनेगा। देखो इसमें क्या है? एस एस एस, तो यहां पर क्या बनेगा? एलिट्रेशन, अनुप्रास अलंकार होगा। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द कैट कॉट क्रफ्टी माउस, द कैट बिल्ली ने पकड़ लिया है चालाक चूहे को, द कैट कॉट क्रफ्टी माउस। अब आइए समझते हैं। देखो सी एंड सी, तो 2 से 12, अगर 2 बार से ज्यादा अगर कुछ रिपीट होती तो उसमें ही तो आता है। बस नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सी सेल्स, सी सेल्स। ओके, सी मतलब कोई लड़की, ठीक है। एस 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 और एस देखो रिपीट हुआ 4 टाइम, तो यहां पर भी क्या लगेगा? अनुप्रास अलंकार लगेगा। नेक्स्ट देखिए, पीटर पार्कर पिक्ड अ पैक ऑफ पिकल्ड पेपर्स, पीटर पार्कर पिक्ड अ पैक ऑफ पिकल्ड पेपर्स, इसमें भी पी 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 बार बार आई है, तो बेटा हम क्या यूज करेंगे? इसमें भी क्या यूज होगा? इसमें भी अलिट्रेशन, फिगर ऑफ स्पीच यूज। ठीक है। कुछ शब्द ऐसे हैं जो तुम्हें समझ में ना आ रहे हो, मैं बता देता हूँ। पीठ का मतलब होता है उठाना, पीठ का क्या मतलब होता है? उठाना। पैक का मतलब होता है डब्बा कह लूं मैं, या इकट्ठी कोई चीज जो पैक होता है। पिकल्ड का मतलब होता है अचार, ठीक है। क्या होता है? अचार जो तुम खाते हो। पेपर्स का मतलब होता है मिर्च, मिर्च जो होती है, मिर्च का अचार, ठीक है। डली हुई मिर्च जिनको कह सकते हैं, कि डली हुई मिर्च ले आओ या मिर्च का अचार ले आओ। तो उसने क्या किया? पीटर पार्कर ने उठा लिया है, डब्बे को उठा लिया है। कौन से डब्बे को? जो पिकल्ड पेपर्स का है, या मिर्च के अचार को उसने ले लिया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, रिपीटेशन, ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैंने पहले करा दिया है, मैंने तुम्हें पहले ही समझा दिया था कि मेरी बात सुनो। सन शाइन्स इन सी, सही है, बढ़िया। चक्कू के छप्पर पर चाचा छुचुंदर ये तो मैंने पहली बार ही सुना है। चलो बढ़िया है। तन्नी तनुजा तटतमाल, हाँ ये 10th में काम में आता है। रिपीटेशन क्या होता है? अब रिपीटेशन को सुन ले। इसमें बेटा जो चीज रिपीट होगी ना, वो है वर्ड। वो क्या चीज रिपीट होगी? वर्ड रिपीट होगा, यानी शब्द रिपीट होगा। पहले क्या रिपीट हुआ था? लेटर रिपीट हुआ था, यानी जिसको अक्षर कहते हैं। इसलिए मैंने दोनों को पहले ही बता दिया, ठीक है। वर्ड और लेटर, जब लेटर रिपीट हो, साउंड रिपीट हो, तो बोलते हैं हम उसको एलिट्रेशन, और जब वर्ड रिपीट हो उसको बोलते हैं हम रिपीटेशन, ठीक है। दोनों में फर्क है। चलिए देखिए, इन दिस अ वर्ड और फ्रेज इज रिपीटेड, इसमें क्या होता है? एक शब्द और फ्रेज, फ्रेज क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी 2-3 शब्द भी हो सकते हैं, उनको रिपीट करके भी दे दिया जा सकता। इवन मैं कहूं तुम्हें पूरा का पूरा पैराग्राफ भी रिपीट करके दिया सकता। अगर 10th क्लास में तुम पढ़े हो, तो एक पोयम थी, वो कौन सी पोयम थी? हाँ वो इसमें जिसमें इंक, ब्लिंक, कस्टर्ड और मस्टर्ड थे, याद है तुम्हें? एक चूहा था, एक कुत्ता था येलो कलर का, ठीक है। एक बिलिंडा थी, बिलिंडा नाम की लड़की थी, और एक पायरेट आ जाता है। उसमें लास्ट में देखा होता, उसमें 8-10 पैराग्राफ थे, और लास्ट के 2 पैराग्राफ बिल्कुल पूरी तरह से रिपीट कर रखे थे। तो उसी को हम बोलते हैं रिपीटेशन। तो पैराग्राफ भी रिपीट हो जाता है। कनक कनक तो सोगुनी मादकता अधिकाय, इही खाए बोराए गए जग इही पाए बोरा। सजना है मुझे सजना के लिए, ओहो हो, क्या कहने। कनक कनक तो सुगनी हो गया एग्जाम्पल। क्या बात है। ये पता तो तुम्हें सब कुछ है, बट ये है कि थोड़ा याद दिलाना पड़ता है। मतलब जैसे हनुमान जी को उनकी ताकत का पता बताना पड़ता था, उनके अंदर बेशुमार ताकत थी, उनको बस एक बार बताना पड़ता था कि तू ये काम कर सकता है भाई। लेकिन ऐसे ही तुम हो, तुम्हें थोड़ी सी आग लगाने की देरी है, तुम तो शक्तिमान बना देते हो चीजों का, है। चलो बढ़िया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में क्या है? देखो 2 and 2 make 4। यहां पर देखिए 2 and 2 make 4, 2 शब्द यूज हुए हैं। कौन कौन से? 2 and 2, ठीक है। एक येरा टू और एक येरा टू, देखो शब्द ही रिपीट हो गया है, तो क्या लगेगा शब्द ही रिपीट होने पर? रिपीटेशन। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। काली घटा का घमंड घटा, ठीक है। काली घटा, बिल्कुल सही कह रहे हो।
काली घटा का घमंड घटा। एक घटा जो होती है उसमें क्या होता है, घटा का मतलब क्या होता है, उसमें घटा जो ऊपर बादल होते हैं, घटा का मतलब डिक्रीमेंट दो है वो। अच्छा इसे देखिए, इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है वाटर वाटर एवरीवेयर, जहां हर जगह पानी पानी है। तो बेटा पानी पानी है रहा, वाटर वाटर। जैसे वो नहीं देखा, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, ही गए ना उबरे मोती मानुष चून। ओहो क्या कह दिया है भाई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ऑल आई डिड वाज सी यू सून अम्मा। ये किस किसने सुना है, ये देखिए, ये वाला जो सेंटेंस है ये किस किसने सुना है बेटा, ये 12th क्लास में है फ्लेमिंगो बुक में, 12th क्लास में है फ्लेमिंगो बुक में। ठीक है जी, फ्लेमिंगो बुक में है ये। ओके, और कौन सी पोयम में है, माई मदर एट 66, माई मदर एट 66 वाली पोयम है, उसमें है ये। उसमें बोला गया है ऑल आई डिड वाज सी यू, ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल। ये सेकंड लास्ट पोयम है इस वाली पोयम की, सेकंड लास्ट लाइन है ये। और इसके बाद की जो लाइन है वो ये है, ऑल आई सैड वाज सी यू सून अम्मा। ये दो लाइन है। तो इसमें भी स्माइल स्माइल और स्माइल 3 बार रिपीट हुई है ना, तो यहां पर भी मैं क्या लगाऊंगा बेटा, रिपीटेशन फिगर ऑफ स्पीच लगाने जा रहा हूं। ठीक है, गुड। ये देखिए, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। ओ जब छोटे बच्चे थे ना, हम मम्मी पापा यूं कहवे और मेरे बालक पे ना अंग्रेजी में पोयम आवे, यूं ही सुना देगा वो, अरे सुनियो तनक, अरे कपिल सुनियो, ऐसा करके कहवे, कपिल का शर्मा जावे, मैंने सुना रहा, फिर कहेगा इधर सुना दे, पैसा देंगे तुझे 2 रुपया 5 रुपया। फिर कहा ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू ऑल, अप अबव द वर्ल्ड सो हाई, लाइक अ डायमंड इन द स्काई। ऐसे बोले, पता नहीं कहाँ बोले, समझ में ना आता। लेकिन असल में जो इसकी प्रोनाउंसिएशन है वो ये है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप अबव द वर्ल्ड सो हाई, लाइक अ डायमंड इन द स्काई। ठीक है, चलिए, तो ट्विंकल ट्विंकल यहाँ पर 2 बार यूज हुआ है, एक येरा एक येरा, तो यहाँ पर क्या होगा, रिपीटेशन यूज हुआ है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ओनोमोटोफिया। इसको, ये हो सकता है तुम्हारी जिंदगी में पहली बार ही आया हो ओनोमोटोफिया, लेकिन इंपॉर्टेंट है 12th के लिए, पढ़ना है हमें, सीखना है इसके बारे में। अच्छा सब बताओ, क्या तुम्हें लग रहा है कि जिस हिसाब से पढ़ाई चल रही है, तुम्हें कोई चीज ऐसी है जो समझ में ना आएगी, बताओ। भैया जी आपकी वीडियो कट हो रही है, कट क्यों हो रही है? हाँ, जोनी जोनी यस पापा, बिल्कुल सही। ठीक है, गुड। इस पर ध्यान मत देना, ये जो लिखा हुआ है ये बेकार है, ये तो कट गया है ना, खराब है ये। देखिए ओनोमोटोफिया क्या होता है, ध्वनि अलंकार होता है। पता है क्या मतलब, इसमें ये होता है, ऐसी कोई साउंड होनी चाहिए ताकि वो साउंड, उस साउंड से ये पता लग जाए कि ये किसकी साउंड है। अगर साउंड ही ये बता रही है कि मेरा मालिक कौन है, अगर साउंड ये बता रही है कि मेरा मालिक कौन है, तो तुम पता कर सकते हो कि इसमें ओनोमोटोफिया यानी ध्वनि अलंकार यूज हुआ। आइए मैं तुम्हें बता देता हूं कैसे। मुझे बताना, मैं एक आवाज निकालूंगा, वो बताना किसकी आवाज है। ठीक है, गुड। चलिए, म्याऊं, म्याऊं। किसकी आवाज है, टेल मी वन थिंग। इसके स्वामी का पता लगा सकते हो, इसके ऑनर का, साउंड का, ये जो साउंड मैंने बोली थी, इस साउंड के ऑनर का पता लगा सकते हो कौन है, हु इज द ऑनर ऑफ दिस साउंड, कौन है, कैट है, गुड। तो इसके साउंड से, अगर इसके स्वामी का पता लग रहा है, अगर इसके साउंड से इसके मालिक का पता लग रहा है कि किसकी आवाज है, तो सीधी बात है, आप सीख गए हैं क्या, ओनोमोटोफिया। हाँ जी, अगर साउंड को देखकर ही, अगर साउंड को देखकर ही ये पता लग जाए कि ये किसकी आवाज है, तो ऐसे सेंटेंसेस में ओनोमोटोफिया वर्ड फिगर ऑफ स्पीच होता है। क्लियर है कोई बात? आइए देखते हैं पहला एग्जांपल हमारे पास क्या है। चलिए पहला एग्जांपल है, देखिए, म्याऊ म्याऊ, यू नो वेरी वेल दिस साउंड इज बिलोंग टू कैट। चलिए पता लग गया, तो इसमें ओनोमोटोफिया लगेगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, हिस, 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 किसकी साउंड है, हिस किसकी साउंड है, पेपर में कैसे आते हैं मैं बता, जब पेपर का अभी सिर्फ सीख, मुझे पता है कैसे आते हैं, मैं सिखाऊंगा तुम्हें सारी बात। ठीक है, ये बताइए, हिस किसकी साउंड है, किसकी साउंड है, हिस, स्नेक, स्नेक की साउंड है।
और बेटा स्नेक की एक स्पेलिंग ये भी होती है SNAC के, लेकिन ये वाला जो है ये स्नैक है, ये वाला जो है वो स्नेक है। क्या है ये? स्नेक है। और ये क्या है? स्नैक है। दोनों में फर्क है। ठीक। इसका मतलब होता है खाना पीना। जैसे कोई आ गया तो समोसे वगैरह लिया, नमकीन वगैरह लाए, तो उनको स्नैक्स बोलते हैं। ठीक है, खाने पीने की चीजें। बिस्किट लिया है जी। ये क्या है? ये सांप है, सांप। और ये मम्मी सांप आ गया, भागो। नेक्स्ट देखते हैं, बार्क। बार्क से तुम्हें पता चल रहा है किसकी साउंड है? क्या ये बार्क जो साउंड है, क्या इसके स्वामी का, इसके ऑनर का तुम पता लगा सकते हो? बताइए जल्दी। सही बात है, बिल्कुल। किसकी है ये? डॉग की है। गुड। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है स्प्लैश। स्प्लैश एक वर्ड आता है बेटा। स्प्लैश किसको कहते हैं? स्प्लैश। आइए देखते हैं स्प्लैश क्या होता है। ठीक है जी बच्चा, स्प्लैश। ये एच यहाँ आना था, यहाँ आ गया है, ये एच यहाँ। ठीक है, इस एच को उड़ा देते हैं हम यहाँ से। चलिए, तो ऐसे करके हम उड़ा देते हैं। गुड। अब बताइए कि ये जो साउंड है स्प्लैश की, ये किसकी है? स्प्लैश। स्प्लैश माने में बताऊं तो छपाक होती है, छपाक। छप छप की जो आवाज होती है, छप छप। छप छप की आवाज होती है। तो छप छप की आवाज कहाँ से आती है? साउंड किसकी है ये? वाटर की साउंड है। ठीक है बच्चा, वाटर की साउंड को हम बोलते हैं स्प्लैश। ठीक है, जो जैसे हम नहाते हैं ऐसे करके छप छपा, जैसे बारिश पड़ती है छप छप होता है, स्प्लैश वाटर की साउंड है। अच्छे बताइए, रोर। रोर जो होता है ये है, इसको उड़ा देना। ठीक है, ROAR। रोर किसकी है? किसकी है? शेर की है। नेक्स्ट देते हैं क्रंच। क्रंच एक वर्ड आता है, क्या इसकी पता है तुम्हें किसकी साउंड है क्रंच? नहीं तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। चलिए, क्रंच वाली साउंड में तुम्हें दिखाऊं। आइए समझते हैं क्रंच की साउंड को। मेरे पास ये पेपर है, मैंने एक्स्ट्रा पेपर ये रखा हुआ है। सुनो, क्रंच की साउंड दिखाऊं तुम्हें। ये देखो, ये मैं इसको अब कुछ को क्रैश करने वाला हूँ। देखो, इससे क्रंच की साउंड आएगी। देखो, सुनना। आ रही है? हाँ, कुरकुरे। कुरकुरे होते हैं, चिप्स होते हैं, ये जैसे मूंगफली होती है ना, ग्राउंड नट जिनको कहते हैं, ये सब के सब क्या है? क्रंच की साउंड देते हैं। ठीक है, जब बोतल भी क्रंच की साउंड दे देती है। जरा दिखाना सर, मैं बता दूं बच्चों को। देखो, ये बोतल है। ठीक है, ये बोतल भी क्रंच की आवाज देगी। देखो अभी तो ऐसे कर लूं मैं सिखाने के लिए। क्रंच की साउंड है? तो सही। शाबाश। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो क्रंच की साउंड का पता लग गया आपको। तो जो अब ये पता चल रही है किसकी, ये ऐसी चीजें हैं जो हार्डेस्ट होती हैं, जो हार्ड होती हैं उनकी साउंड होती है क्रंच। जैसे मिरर होता है, शीशा जो होता है, तो शीशा जब टूटता है तो क्रंच की आवाज आती है। दी ऑल हुटेड इन द ट्री। जो ऑल है यानी उल्लू है, वो क्या कर रहा है? हूट कर रहा है ट्री में, पेड़ पर बैठकर ट्री पे हूट कर रहा है। तो क्या बोलेंगे बेटा? देखो, हूट कौन करता है? उल्लू। तो इससे क्या पता चल रहा है? इसके स्वामी का। गुड, तो ओनोमोटोफी आपको पता लग गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है आयरनी। आयरनी बड़ा अच्छा है, समझ के जाना इसको, मजा आने वाला। आयरनी का मतलब होता है व्यंग। क्या मतलब होता है? व्यंग मतलब होता है। व्यंग का मतलब मैं कहूं दूसरा तो कटाक्ष भी कहते हैं। आज तुम्हें सब समझ में आ जाएगा, कटाक्ष भी कहते हैं। या मैं इसको अंग्रेजी में कहूं तो सार्काज्म भी कह सकते हैं। सार्काज्म ना कहूं तो एक वर्ड आपने जरूर सुना होगा, वो है टॉन्ट, जिसको कहते हैं ताने मारना। ठीक है, ये तो आपने सुना ही होगा, ताने मारना। तो ताने मारने आते हैं इसमें आयरनी में। आयरनी क्या होता है? जब कोई ताना मारता है ना, उसको कहते हैं हम। ठीक है, सर आप नवीन सर के भाई दिखते हैं। अच्छा, थैंक यू। तो क्या है बेटा? आयरनी कौन से होते हैं? जिसमें व्यंग किया जाता है, जिसमें ताने मारे जाते हैं, जिसमें कटाक्ष किया जाता है, जिसमें टोंट मारा जाता है। कोई शब्द ऐसा कह देंगे कि भाई अच्छा लगेगा दिखने में, और ताना कर दिया होगा हम पर। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे। चलिए, देखिए क्या लिखा हुआ है। दिस इज माई ब्रिलियंट सन हु फेल्ड इन 12th क्लास। देखो कितनी बुरी बेइज्जती की है अपने बेटे की। क्या बेइज्जती की है? आइए सुनते हैं बेइज्जती क्या हुई है। देखो लिखा हुआ है, दिस इज माई ब्रिलियंट सन। ये मेरा शानदार बच्चा है, ब्रिलियंट ब्रिलियंट बच्चा है, और ये 12th क्लास में फेल हो गया। सर, स्कूल के टीचर मरते हैं उस पर उनके पास कोचिंग ना पढ़ो। मारते हैं उनके पास कोचिंग ना पढ़ो, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ऐसा अगर वो करते हैं तो वो फिर गलत है वो। ठीक है, आई वॉन्ट टू बी योर व्हाट्सएप नंबर। नंबर का क्या करोगे अमित बेटा? हैं, क्या ही करोगे? अच्छा सुनिए, बात है नवीन सर जैसा पढ़ाते भी हैं आप। हाँ हाँ हाँ, ठीक कह रहे हो।
अच्छा बताइए, हाँ मेरे भाई हैं, बड़े भाई हैं। अच्छा देखिए, दिस इज माई ब्रिलियंट सन हु फेल्ड इन 12th क्लास। ये मेरा ब्रिलियंट बेटा है यार, ये तो 12वीं में फेल हो गया। अरे यू कैसी बात हुई? तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें टोंट मारा जा रहा है, इसमें सार्काज्म हो रहा है। तो इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? आयरनी फिगर ऑफ स्पीच होगा। क्लियर? नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, ही इज अ ग्रेट सिंगर हु सिंग्स लाइक अ क्रो। ये एक बढ़िया ये एक बढ़िया गायक है जो कौवे की तरह गाता है। अरे भाई, अगर ये ग्रेट सिंगर है तो फिर कौवे की तरह क्यों गाएगा? काओ काओ। तो क्या हुआ इसमें? कटाक्ष किया गया, टोंट किया गया। देखो, ग्रेट सिंगर भी बता दिया और बेइज्जती भी कर दी चुपचाप। तो ऐसी चीजों को ही हम कहते हैं क्या बेटा? आयरनी। चलिए देखिए, अ पायलट इज अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग। देखो इसमें आयरनी क्या है, क्या तुम्हें नहीं दिख रहा? पायलट देखो, तो जिंदगी भर पानी और जिंदगी भर जो हवा में रहता है, उड़ता रहता है, वो फ्लाइंग से कैसे डरेगा? तो फ्लाइंग वर्ड जो है वो क्या है पायलट के लिए? आयरनी है, यानी कटाक्ष है। गुड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा पुलिस स्टेशन इज रॉब्ड। अब बताओ कौन सा वर्ड किसके लिए कटाक्ष है? कौन सा वर्ड किसके लिए कटाक्ष है? पुलिस स्टेशन इज रॉब्ड। इसमें कोई ऐसी चीज है जिसमें टॉन्ट किया गया हो? वैसे ताने तो मारे जा रहे हैं खूब। हाँ, डोरेमोन में ज्ञान के जैसे, हाँ बहुत बेइज्जती होती है, गजब बेइज्जती है यार। देखो पुलिस स्टेशन की गजब बेइज्जती हो रही है यहाँ पर। है क्या है? पुलिस स्टेशन इज रॉब्ड, पुलिस स्टेशन को ही लूट लिया गया। तो पुलिस स्टेशन का बेटा जो आयरनी है वो क्या है? रॉब्ड है। कटाक्ष क्या किया गया उस पर? रॉब्ड वाला कटाक्ष किया गया है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इट वॉज अ कोल्ड डे इन जुलाई। अच्छा इसमें बताइए, क्या ही इसमें तुमने देखा है कि कौन सा वर्ड इसमें आयरनी है? इट वॉज कोल्ड डे। देखो कोल्ड डे जो है वो किससे आयरनी है? जुलाई से। हम बताओ जुलाई में कौन सा ठंडा दिन होता है भैया? जुलाई में तो पूरी गर्मी पड़ा है। हाँ, तो ये चीजें क्या है? आयरनी हो गई हैं। चलिए ये देखिए, नहीं, इट वॉज अ कोल्ड डे इन जुलाई, ये तो हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है आपके पास? एक एग्जाम्पल मैं पूछ लेता हूं, इसको कर देता हूं मैं डिलीट। ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल मैं तुमसे पूछ लेता हूं। चलिए देखते हैं तुम कौन बताता है कि इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच। ठीक है, बताओगे? चलिए देखते हैं कौन बताता है। चलिए, अच्छा मेरे पास तो वो है, इसे देख लीजिए, इससे पता करिए। अच्छा ये बताइए, यहां से ये मैं लिख के लेकर आया हूं। देखिए, फाइंड द फिगर ऑफ स्पीच। मेरे पास क्वेश्चन तो है, फाइंड द फिगर ऑफ स्पीच आई कैन ईट 10 kg स्वीट्स। इसमें फिगर ऑफ स्पीच ढूंढना है किसमें? आई कैन ईट 10 kg स्वीट्स, कि मैं 10 किलो मिठाई खा सकता हूँ। और कमेंट करके मुझे कल जरूर बतानी है कि इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा। अब देखो तुम्हें सिमले भी पता लग गया, मेटाफर भी, हाइपरबले भी, और नन ऑफ दिस तो कुछ होता ही नहीं। ठीक है, बता जरूर देना कि कौन सी फिगर ऑफ स्पीच इसमें यूज हुआ है। बेटा बहुत जल्दी अब मिलते हैं हम कल एक नए टॉपिक के साथ, घबराना नहीं है। ठीक है, साथ बने रहना है। आज की क्लास क्योंकि ये टॉपिक ही खत्म हो गया तो फिर अब कुछ बचा ही नहीं है। अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।